सभी साथियों को नवोदय और जय भीम मित्रों। आज हम एक छोटी सी कहानी पर चर्चा करेंगे और कहानी का शीर्षक है बाघ और गधे की बहस। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कहानी इस प्रकार है कि जंगल के अंदर एक बाघ और एक गधे के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर बहस हो जाती है और बहस का मुद्दा होता है जंगल की घास। गधा कहता है कि इस जंगल की जो घास है ये सारी लाल कलर की है और जो बाघ होता है वो कहता है कि नहीं, इस जंगल की जो घास है वो हरी है। ये बहस बढ़ते 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 बहुत विकराल रूप ले लेती हैं और सभी जंगल के जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी जानवर तय करते हैं कि आप दोनों की बहस का कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है और इस बहस का निर्णय निकल सकें कि सही कौन है और गलत कौन है, तो इसके लिए हमें जंगल के राजा शेर के पास जाना चाहिए। तो बाघ और गधे दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंचते हैं और सभी जानवर जंगल के इकट्ठे होकर वहाँ एक सभा करते हैं और सभा के अंदर ये पूछा जाता है कि बहस किस बात को लेकर है। तो शेर कहता है कि महाराज, जो बाघ होता है शेर से कहता है कि महाराज एक गधा कह रहा है इस जंगल की जो घास है वो लाल कलर की है, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि जो घास होती हैं वो लाल हो ही नहीं सकती हैं, वो तो हरी होती हैं। और दूसरे पक्ष में गधा कहता है कि महाराज मेरा कहना है इस जंगल की सारी जो घास हैं वो लाल कलर की हैं, हरी कभी नहीं होती है। ये बहस चल रही होती हैं तो जंगल का जो राजा होता है, उस समय का वहाँ का राजा होता है शेर, खड़ा होकर बाघ को डांटता है और कहता है बाघ तुम बिल्कुल गलत हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे जंगल की जो घास हैं वो लाल कलर की होती हैं और सभी जानवर इसे खाते हैं। तुम्हें इतनी सी जानकारी नहीं है। जो गधा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारे जंगल की जो घास हैं वो हरी नहीं बल्कि लाल है। और उस बाघ को राजा साहब के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है कि तुम्हें कल से इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। और इस निर्णय के बाद सभी जंगल के जानवर अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं और वो मासूम जो बाघ होता है वहीं बैठा रहता है और हिम्मत करके वापस राजा के पास पहुंचता है, शेर के पास पहुंचता है और कहता है महाराज मैंने पूरा जीवन इस जंगल में गुजारा है और मैंने देखा है कि जंगल की घास हरी होती है और सभी जानवर इसे खाते हैं और आपने भी इसे देखा है, फिर आपने उस गधे के पक्ष में निर्णय क्यों दिया और ये क्यों कहा कि जंगल की जो घास हैं वो लाल होती हैं। तो राजा साहब ने सीख दी। राजा ने उस बाघ को कहा कि मैंने तुम्हें सज़ा इस बात की नहीं दी है कि जंगल की घास लाल होती हैं, ये तो मुझे भी पता है कि जंगल की घास हरी होती है, लेकिन तुम्हें सज़ा सिर्फ इस बात की दी जा रही है कि तुमने उस मूर्ख गधे से बहस करने की हिम्मत की और उस बहस को इतनी आगे तक पहुंचाया कि सारे जंगल के जो जानवर थे वो उसके पक्ष में आके खड़े हो गए। तो मुझे तो अपना सिंहासन बचाना था, मेरी सत्ता बचानी थी, इसलिए मुझे मजबूरीवश उस गधे के पक्ष में निर्णय देना पड़ा और उसे कहना पड़ा कि वो सही बोल रहा है, जबकि सही तुम बोल रहे हो। और तुम्हें इस बात से सबक लेना चाहिए कि कभी भी अपने से कम बुद्धिमान व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आपकी सोच के स्तर से कम है, आपके विचारों को समझने की जिसके अंदर क्षमता ही नहीं है, यदि आप उससे बहस करोगे तो निश्चित रूप से आपको मुंह की खानी पड़ेगी और आप कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए मूर्खों से बहस करने की बजाय अपनी ताकत का उपयोग सही जगह करें और ये तय करें कि आपको कहाँ बहस करनी है और कहाँ अपनी बात रखनी है। यदि आप मूर्खों के साथ बहस करेंगे तो निश्चित रूप से आप हार जाएंगे और ये
इसी प्रकार का शासन चलता है, लोकतंत्र है, जिसके अंदर बहुसंख्यक की बात को मानना पड़ता है। और मैं जानता था कि वो गलत हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सत्ता बचानी थी। और आज इस जंगल में जो सबसे ज़्यादा संख्या है उन गधों की है, और यदि उन गधों का साथ मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी सत्ता बदल जाएगी। इसलिए मैंने जानबूझ करके उस गधे का साथ दिया और उसे विजेता घोषित कराया, जिससे कि मेरी सत्ता लंबे समय तक चलती रही। क्योंकि तुम्हारे जैसे बाघ हैं उनकी संख्या जंगल में नाम मात्र है, और उनके बल पर इस जंगल पर शासन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मित्रों, हमें समझना चाहिए कि लोग किस प्रकार से हमारा दुरुपयोग करते हैं, और हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, किस प्रकार से अपने हितों को बचाना है। इस बारे में यदि हम सीखना चाहते हैं तो इस बाघ और गधे की कहानी से आप निश्चित रूप से सीख सकते हैं कि हर वो बात जो बहुसंख्यक कहता है सही नहीं होती है, लेकिन मजबूरीवश कई कारणों से उस बात को सही साबित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा सही जगह पे खर्च करनी है। उन लोगों के साथ बहस करके अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है जो इस लायक ही नहीं है कि आपके तर्क को समझ सकें, आपकी बात का महत्व समझ सकें। तो मूर्ख लोगों के सामने बहस करना अपने आप को मूर्ख साबित करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी को धन्यवाद।